अगला प्रश्न 6 है। इसमें कहा है आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, यानी आकृति में ये दिया गया है कि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी ए बी सी डी ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी 14 सेंटीमीटर। फिर कहा है ए बी सी और डी के केंद्र ए बी सी डी को, सॉरी यहां पे होना चाहिए को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब ये जो भाग छायांकित है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और वर्ग दिया ए बी सी डी, और ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं जो 3 में से 2 को स्पर्श बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अब जैसे डी खींचा गया तो सी और ए को स्पर्श कर रहा है, ए खींचा गया तो बी और डी को स्पर्श कर रहा है, और बी खींचा गया तो सी और ए को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इन चारों वृत्तों की त्रिज्या क्या हो। अच्छा ध्यान देना, ये जो है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है, ये भी 14 है। ठीक है, और ए को केंद्र मानकर खींचा गया तो ए का त्रिज्या क्या होगा, ए की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या जो होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, किस लिए कि जो है ए वृत्त ए और डी के बीच की भुजा कौन सी है, एडी, और पूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर, और ये ए और डी दोनों आपस में बाह्यतम स्पर्श करते हैं तो त्रिज्या इसकी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो लिखना वृत्त वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर कितनी 14 सेंटीमीटर। यानी इसमें कहा है आकृति में एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर होगी। फिर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अब इसमें भुजा स्क्वायर क्यों होता है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लंबाई भी 14 है चौड़ाई भी 14 है, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अब दोनों 14 ही 14 है इसीलिए भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो बराबर भुजा कितनी 14, 14 का वर्ग बराबर 14 गुणे 14 कितना हो जाएगा 196। ठीक है, यानी 14 का वर्ग होता है 196। तो लिखना वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 196 वर्ग सेंटीमीटर। 196 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर ये वृत्त दिए गए तो वृत्तों की प्रत्येक भुजा कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। तो देखो जब ए को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया, ठीक है, तो ए बी और सी को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो जब डी को खींचा गया केंद्र मानकर, बिंदु डी को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त, तो ये ए और सी को स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार से सी को खींचा गया तो बी और डी को स्पर्श कर रहा है। अब जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें बाह्यतम, ठीक है, तो किसी भी दो वृत्तों के बीच के लिए जो एक भुजा का आधा हो जाए, ठीक है,
अब जैसे डी और सी के बीच की भुजा क्या है, डी सी। तो ये दोनों पर तो बाह्य रूप से आपस में स्पर्श करते हैं, और इसकी भुजा कितनी, 14, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। फिर लिखना व्रत, व्रत की प्रत्येक त्रिज्या बराबर 14/2, तो बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या, वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या कितनी होती, 14/2। ठीक है, क्योंकि दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर अब ध्यान देना इसमें, देखो ये पूरा एक ओमन के केंद्र वृत्त खींचा गया, तो इसका ये चौथाई भाग है, एक भाग ऊपर, एक इधर, एक इधर। तो चौथाई भाग ये, चौथाई भाग ये, चौथाई भाग ये, चौथाई भाग ये है। तो लिखना है वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब चतुर्थांश है, देखो पूरा वृत्त, अगर इसको हम डॉटेड में जैसे यहां से इसे मिलाए और इस प्रकार से इसको इस प्रकार से मिलाए, सेम कंडीशन में इसे भी मिलाए इसे भी मिलाए, तो इसके कितने चतुर्थांश, 1 2 3 4 बना, और ये चौथा भाग यानी कितना, 1/4। वही 1/4 ये, वही 1/4 ये, वही 1/4 ये। अब 1/4 1/4 1/4 1/4 मिलके क्या बनेगा, पूरा वृत्त बनेगा। और उसमें क्या, वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 4 गुणे, और भाग कितना, 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आर स्क्वायर, अब त्रिज्या कितनी निकाली, 7 सेंटीमीटर। क्यों, वृत्त, केंद्र ए का वृत्त और केंद्र डी का वृत्त आपस में बाह्य बिंदु पे डी पे बाह्यतम स्पर्श करते, तो इनकी त्रिज्याएं क्या होगी, 14 की आएगी, यानी 7। तो 4 से 4 ये कटा, और बराबर होगा पाई का मान 22/7 रखेंगे, और गुणे आर का मान क्या है, 7, यानी 7 का वर्ग। तो बराबर होगा 22/7 गुणे 7 7 से 7 ये कटा, अब 7 दूनी 14 के 4। ठीक है, 7 दूनी 14 के 4, 80 लगे, 7 दूनी 14 1 15। तो वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब पूरा है वर्ग दिया ए बी सी डी के क्षेत्रफल से में ये ये घटा देना, और वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो 1 चतुर्थांश ये, एक ये, एक ये, एक ये, और 4 चतुर्थ 4 गुणे 1/4 पाई, तो इसका मान कितना नहीं था, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल
माइनस वृत्त के 4/4 का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त के 4/4 का क्षेत्रफल। अब इसको थोड़ा ऊपर यहां, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना है 196 माइनस वृत्त के 4/4 का क्षेत्रफल 154। अब इसको घटाना है, 6 से 4 गया 2, अब यहां पे बचा देखो 19, यहां पे 15, तो 19 से 15 गया 4, यानी 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखना कितना है 42, तो लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके आगे ये लिख देता लेना, ठीक है। इस चिन्ह का मतलब ये कि जो ऊपर लिखा सेम हो। इस प्रश्न को दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी दी है 14 सेंटीमीटर दी है, और वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर भुजा क्या है 14, तो 14 का वर्ग, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल 14 का वर्ग यानी 196 वर्ग सेंटीमीटर। फिर वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या क्या होगी 14/2, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर वृत्त के 4/4 का क्षेत्रफल। अब यहां पे ध्यान दें, ये भी इस ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, इसका भी 1/4 भाग है, और बी को माना केंद्र मानकर खींचा तो इसका भी 1/4 है। इसी प्रकार ये इसका 1/4 है, इसका 1/4। तो वृत्त के 4/4 का क्षेत्रफल 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे इसका ये होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसी प्रकार से ये इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसी प्रकार से इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसी प्रकार से 1/4 पाई आर स्क्वायर, और पूरा कितना पाई आर स्क्वायर का 1/4 है। तो इसको हल किया तो कितना निकला 154 वर्ग सेंटीमीटर। फिर हमें इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो छायांकित भाग ये कहां से बना वर्ग एबीसीडी के क्षेत्रफल से हमने 1/4 ये 1/4 ये 1/4 ये 1/4 ये कितने हो गए 4, तो 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका कितना निकला 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के 4/4 का क्षेत्रफल, इनको अंतर घटाया तो कितना 42, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 42 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।